हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ और खुश होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम टेरेस गार्डन को मेंटेन रख सकते हैं, यानी किस तरह से अपने प्लांट ग्रो कर सकते हैं और किस तरह नए नए प्लांट हम हमारे गार्डन में तैयार कर सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे साथ ही कि किस तरह इनमें जो रोग लगते हैं उन्हें हम दूर रख सकते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस मौसम में कौन से प्लांट हमें लगाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आप गार्डन को कितना समय दे पाते हैं। अगर आप गार्डन को कम समय दे पाते हैं तो आप कुछ इस तरह के प्लांट ज़रूर लगाएं जो दुगने तिगने हो जाते हैं, यानी कि जिस तरह की ये हमारा कलांचोई है, एक प्लांट से ही हम इसके कई प्लांट बना सकते हैं। कुछ इसी तरह के प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। इससे क्या होगा कि हमारे गार्डन में इसके कई प्लांट तैयार हो जाएंगे और गार्डन हमारा हमेशा ही पूरी साल भर हरा भरा बना रहेगा। और अगर एक बार हमने इसे गार्डन में लगा लिया तो उसके बाद हमें फिर दोबारा इस प्लांट को लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये कम केयर में बहुत अच्छी तरह से चल जाता है। तो आप जितने भी प्लांट तैयार करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम केयर में चलने वाले प्लांट आपके गार्डन में ज़रूर हों। दूसरी बात यह है कि आपके गार्डन में प्रति जो मौसम है उसके हिसाब से प्लांट ज़रूर हो। जैसे कि विंटर के सीज़न में क्राइसैंथेमम के प्लांट हैं, कम से कम इसकी 6 या 7 वैरायटी तो ज़रूर हो। इससे क्या होगा कि प्लांट भी बहुत सारे हो जाएंगे हमारे पास। और दूसरा ये होगा कि हमारा गार्डन विंटर के सीज़न में पूरी तरह से कलरफुल दिखाई देगा। क्राइसैंथेमम के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप इसकी जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे ये उतनी ही ज़्यादा कलियों से भर जाएगा। यानी कि अगर हम ढेर सारी पिंचिंग करेंगे तो हमारे पास ढेर सारे फूल होंगे, जाहिर सी बात। और ये बहुत अच्छा एक प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब भी अपने गार्डन को फ्लावर से सजाना चाहें तो इसके बीज आप ज़रूर परचेज़ करें। या तो आप किसी से इसके बीज ले लें या फिर आपके पास जो भी फ्लावर प्लांट हैं उन प्लांट से आप बीज कलेक्ट कर लें। आप इन्हें ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी इनका सीज़न आए, उसमें जब भी फ्लावरिंग का समय हो उससे पहले ही इन बीज को जर्मिनेट होने के लिए डाल दें। उससे क्या होगा कि सही समय पर अपने गार्डन में ढेर सारे फूल होंगे। गार्डन में मेंटेन बनाए रखने के लिए चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने गार्डन में कम से कम 3 या 4 प्रकार के गुलाब यानी रोज़ ज़रूर रखें, जिसमें 1-2 हाइब्रिड और 1-2 देसी गुलाब हों। देसी गुलाब होने का सबसे जो अच्छी बात कौन सी है वो ये है कि इसमें साल भर फूल आते हैं। साल भर इसमें कम से कम डेली 3-4 फूल आते ही रहते हैं। आप इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी अपने गार्डन में रख सकते हैं, लेकिन जो देसी गुलाब है वो तो आपके गार्डन में ज़रूर ही होना चाहिए। 5वें नंबर की केयर टिप्स ये है कि आप अपने गार्डन में ऐसे प्लांट ज़रूर लगाएं जिन्हें पानी की कम से कम ज़रूरत होती है। किसी कारण बस आप पानी डालना भूल जाएं किसी प्लांट में तो उसमें कम से कम ये टेंशन ना हो कि आपके प्लांट सूख जाएं या फिर ख़राब हो जाएं। इसलिए कुछ ऐसे प्लांट ज़रूर रखें जो कम पानी में भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। 6वें नंबर पे बात आती है कि आप प्लांट को किस तरह बढ़ा सकते हैं। आप कटिंग से इन प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं या फिर आप बीज से भी इन्हें बढ़ा सकते हैं। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप कटिंग लगाएं, कटिंग ग्रो करने के लिए आप किसी ऐसी मिट्टी का चुनाव करें जिसमें फंगस ना लगती हो। या तो आप कम जल भराव वाली मिट्टी ले सकते हैं या फिर रेत ले सकते हैं। गार्डन मेंटेन करने के लिए 6वें नंबर पर ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी प्लांट रिपोर्ट करें, समय या मौसम ऐसा हो बिल्कुल ठंडक वाला। चाहे तो आप शाम के समय इन प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे समय में करें जब ठंडक ज़्यादा होती हो।
कभी भी 8 बजे के बाद कोई भी प्लांट रिपोर्ट ना करें और ना ही दोपहर में करें। दोपहर में जो प्लांट आपने रिपोर्ट किए समझ लो वो प्लांट कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। प्लांट जब रिपोर्ट करते हैं तो किसी भी प्रकार का केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र कभी ना डालें। 7वें नंबर पर बात ये है कि आप जो भी मिट्टी कोकोपीट उपयोग करते हैं वो अच्छी तरह हो, यानी कि कोकोपीट जब भी उपयोग करें उसे डायरेक्ट मिट्टी में ना मिलाएं, उसे अच्छी तरह से साफ़ करें। साफ़ करने के और उसके सुखा लें और उसके बाद ही उसे मिट्टी में उपयोग करें। मिट्टी का भी इस बात में ध्यान रखें कि मिट्टी सड़ी हुई ना हो, यानी ऐसी मिट्टी ना हो जिसमें बहुत दिनों से जल भरा हो। मिट्टी अच्छी तरह से धूप में सूखी हुई हो और ज़्यादा कंकड़ पत्थर वाली ना हो, क्योंकि इस तरह की मिट्टी में कभी भी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाते हैं। मिट्टी का चुनाव करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि मिट्टी ऐसी ना हो जो पानी को जोड़ कर रखती हो, चिपका के रखती हो, क्योंकि ऐसे में प्लांट की जड़ें खराब हो जाती है। गार्डन मेंटेन करने के लिए 8वें नंबर पर सुरक्षा की जो बात है वो ये है कि आप जो भी प्लांट देख रहे हैं, जो भी फ्लावर देख रहे हैं, उसे ध्यान से देखें, क्योंकि कई बार छोटे छोटे फंगस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। आप इस प्लांट को देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, लेकिन इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे कीड़े आपको चलते हुए दिखाई देंगे। ये इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं होते कि किसी और चीज़ की सहायता ली जाए। आप अपनी आँखों से भी इन्हें आसानी से देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस तरह अगर हमारे प्लांट पर छोटे छोटे इंसेक्ट आते रहेंगे तो हमारा प्लांट बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस पर किसी भी अच्छी कंपनी का नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो हमारे प्लांट खराब होने की संभावना होती है। इसलिए आप नीम ऑयल को पानी में मिलाकर और किसी भी लिक्विड सोप को उसमें मिलाकर अच्छी तरह से सारे प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वहीं प्लांट इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और हेल्दी बनते हैं। गार्डन मेंटेन करने के लिए 8वें नंबर की टिप्स ये है कि आप जब भी प्लांट ग्रो करने के लिए बीज डालें या फिर कोई कटिंग्स लगाएं तो उन्हें प्लांट के बीच में ही रखें। प्लांट नहीं, प्लांटर के बीच में ही रखें, यानी कि जहां आपके गमले रखे हों या फिर प्लांट कंटेनर रखे हों उसी के बाजू में आप रख सकते हैं। कि जो भी प्लांट ग्रो होंगे वो आपके गार्डन के वातावरण के हिसाब से पहले ही तैयार रहेंगे, तो वो बहुत अच्छी तरह फल फूल सकते हैं। गार्डन मेंटेन रखने के लिए 9वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि आपको प्लांट समय पर ही देना है। समय से मतलब ये नहीं कि हम सुबह उठे और बस हमने प्लांट पर पानी डालना शुरू कर दिया, नहीं। जब तक मिट्टी को आप चेक करके देख नहीं लेते कि उसको पानी की ज़रूरत है या नहीं है, आप पानी बिल्कुल भी ना डालिएगा। इससे क्या होता है कि जब तक मिट्टी चेक नहीं करते हम कि किस प्लांट को कितने पानी की ज़रूरत है, तब तक पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, इससे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। गार्डन मेंटेन रखने के लिए 10वां और सबसे बेस्ट जो उपाय है वो ये है कि आपके जितने भी फ्लावर प्लांट में फूल खिल चुके हैं, सूख चुके हैं, उन फूलों को आप हटा दीजिए। आप उन फूलों को अगर नहीं हटाएंगे तो आपके गार्डन में नए नए फूल नहीं आएंगे, क्योंकि जो प्लांट है वो बीज बनाने की प्रक्रिया से गुजरने लगता है, तो उससे फ्लावरिंग कम होने लगती है। तो ये थी गार्डन मेंटेन रखने के लिए 10 बातें, इन्हें फॉलो ज़रूर करें तो आप देखेंगे कि आपके गार्डन में इतने ढेर सारे फूल खिलते रहेंगे और हंसते मुस्कुराते रहेंगे। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।